हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि सामने आप देख ही रहे हो, इट्स अ इंग्लिश टर्म एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है। ये जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो वाला क्वेश्चन पेपर है। और पेपर का नाम तो तुम लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर है BEGLA 137। इसका पूरा नाम क्या है? लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ठीक है, ये जो पेपर है, ये जो जितने भी BAG वाले जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया है बच्चे, ये उन सबके पास होगा ये वाला क्वेश्चन पेपर, सॉरी कोर्स भी। तो चलो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, पेपर भी है। और क्या कैसे आता है ये, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस होते हैं, क्या पैटर्न रहेगा, इसी टॉपिक पर हम सारा बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपने पेपर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इसको बेगला भी बोलते हो तुम लोग, बेगला 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ठीक है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। काफ़ी टाइम होता है, 3 घंटे है, मतलब काफ़ी बड़ा पेपर होने वाला है ये। और मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं आपके 100। तो इसी से आप समझ जाओ कि पेपर कितना बड़ा होने वाला है और कितने सारे मार्क्स तुम इसमें से गेन कर सकते हो, है ना। ताकि तुम्हारी ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस, जो ग्रेड कार्ड आएगा उसमें अच्छा सा तुम्हें एक परसेंटेज मिल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब ये है कि पहला क्वेश्चन जो है वो एक पैसेज है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है पूरा, और इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे देखो नोट पे लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले तो ये देख लो। ठीक है, अच्छा, ये पैसेज आ जाएगा, पैसेज को आपने ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर। जैसे कि ये देख रहे हो तुम, यहाँ तक ये पूरा पैसेज है, इसको पूरा एक बार पढ़ लेना, कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है इसको। ठीक है, उसके बाद ही ये जो इसमें से क्वेश्चंस होंगे ना, वो तुम आराम से इसमें से निकाल सकते हो, मतलब आंसर आप ढूंढ सकते हो। काफ़ी बड़ा पैसेज है ये देख लो यहाँ पर, ये तीसरे पेज पे भी आ गया है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछा है इसमें। हाँ, रेफरेंस ऑफ द पैसेज फ्लुएंसी इन इंग्लिश बाय मैकमिलन, पेज नंबर 78। तो ये एक बुक है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ये बुक का नाम है जहाँ से ये पैसेज लिया गया है, और इसके राइटर हैं मैकमिलन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला कि वाई नैरेटर कॉल्स हिज जर्नी अ सेक्युलर पिलग्रिमेज। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सेक्युलर पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ स्थल। तो तुम इसको बोल सकते हो कि धर्मनिरपेक्ष तीर्थ स्थल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आपने पैसेज में से ढूंढना है। दूसरा है विच एक्टिविटी वॉज बैंड ड्यूरिंग द वीक ऑफ नंदाष्टमी फेस्टिवल। तो इसी पैसेज में एक फेस्टिवल के बारे में भी थोड़ा सा बातें की गई हैं, जिसका नाम है नंदाष्टमी फेस्टिवल। ठीक है, तो ये पूछा है कि वो कौन सी एक्टिविटी थी जो बैन कर दी गई थी ड्यूरिंग द वीक ऑफ ये वाला फेस्टिवल। जब ये वाला फेस्टिवल हो रहा था तो कौन सी एक्टिविटी को बैन कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंस ऑफ द शेफर्ड इन द पैसेज पॉइंट्स आउट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल लाइफ। तो यहाँ पर क्या इसका मतलब क्या कि इस पैसेज में जो इंसिडेंस है, द इंसिडेंस ऑफ द शेफर्ड इन द पैसेज पॉइंट्स आउट, कि इस पैसेज में जो कोई इंसिडेंस है, जो शेफर्ड के बारे में कोई इंसिडेंस है, जो तो वो व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल लाइफ, वो जो किस एस्पेक्ट में इंडियन नेशनल लाइफ को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस तरह से आपने आंसर देना है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है डी में, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सेम एज रेवरेंस एंड मेक ए सेंटेंस ऑफ द वर्ड। सबसे पहले तो ये देखो कि रेवरेंस का मीनिंग क्या होता है। रेवरेंस का मीनिंग होता है डीप रिस्पेक्ट। ठीक है, डीप रिस्पेक्ट या फिर रिगार्ड, रिगार्ड भी बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो आप कि ट्रीट विद डीप रिगार्ड। सॉरी फॉर राइटिंग, डीप रिगार्ड। ठीक है, ये मतलब होता है इसका रेफरेंस का। अच्छा, ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो 2 नंबर आप कैसे ले सकते हो कि सबसे पहले तो आपने इसका मीनिंग बताना है। मीनिंग जब पता चल जाएगा उसके बाद उस मीनिंग को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 नंबर मिलेंगे इसमें। तो ये तो आसान है, आप इस नंबर को छोड़ना मत। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड नेम
द लिबर्टी डिवाइसेस यूज्ड इन द फ्रेज सेक्युलर पिलग्रिमेज। कि लिबर्टी डिवाइसेस क्या होता है? लिबर्टी डिवाइसेस होता है कि कुछ टेक्निक्स दैट ऑथर्स यूज इट enhance their writing and convey their message or emotions through which they enhance their means way of telling something or way of conveying their message, तो उसको बोलते हैं लिबर्टी डिवाइसेस। ठीक है, तो ये इसमें आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि है आपका 150 वर्ड्स का। और राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई 2 करने हैं और मार्क्स है 20। तो अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, तो इनको ध्यान से समझ के करना और उनको जो है आपको वर्ड्स में बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है, इनको शॉर्ट नोट लिखना है एक्चुअली। और जब शॉर्ट नोट लिखते हैं 150 वर्ड्स में तो आपको कम से कम 1 और 1.5 पेज का आपका होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका 150 वर्ड्स बनेंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं। पहला क्या है आपका? होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या होता है कि होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम, कि वो सुनने में तो सेम लगते हैं बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग कैसे होते हैं? जैसे कि एक हो गया हियर, सॉरी ये हो गया कि हेयर भी होता है और इसका मतलब भी हेयर होता है। ठीक है, एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल सी, ये भी सी इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, और एक होता है ये वाला सी। ठीक है, तो दोनों तो जब आप प्रोनाउंस करेंगे बोलेंगे तो उनका जो साउंड है वो सेम आएगी, है ना। तो होमोफोन्स का मतलब क्या होगा कि सेम साउंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सेम साउंड, सेम साउंड। गुड इट। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और फॉर एग्जाम्पल आप इसको ये भी थोड़ा सा मैं इसमें बता दूँ कि लाइक अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट इज़ क्रुशियल टू करेक्टली यूज होमोफोन्स। और जैसे कि थोड़ा आता है कि देयर, देयर, है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पेलिंग तो डिफरेंट होती है बट दे साउंड सिमिलर। ठीक है, उसको बोलते हैं होमोफोन्स। नेक्स्ट आता है आपका ओनामेटोफोनिया, सॉरी हाँ जी, हम सेकंड में आ जाते हैं। अब सेकंड आपका बी है ओनोमेटोपोइया। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता तो ओनोमेटोपोइया इसका मीनिंग होता है द इट रेफर्स टू वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड्स दे आर रिप्रेजेंट। मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो जिसको हम बोलते भी उसी भाषा में और वो होते भी वैसे ही हैं। जैसे एनिमल साउंड होती है, एनिमल साउंड्स में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं म्याऊं को। ठीक है, म्याऊं होता है, इसको हम लिखते भी म्याऊं है और बोलते भी म्याऊं है। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड ले लेती हूँ, जैसे हिस, हिस बोलते हैं हिस, तो इसको हम लिख भी वैसे ही रहे हैं। ओइंक हो गया, ओइंक कौन बोलता है? पिग बोलता है ओइंक ओइंक, आपने कार्टून्स में भी देखा होगा। तो यही है इसका मतलब कि जो बोले भी वैसे ही जाते हैं कुछ वर्ड्स, और जो जिनको हम लिखते भी वैसे ही हैं। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका रिदम। रिदम आ जाता है, तो रिदम को हम कैसे पढ़ेंगे कि रिदम इन राइटिंग रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ साउंड्स क्रिएटेड बाय द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर हम यूज़ करें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अ वेल रिदमेटिक टेक्स्ट इज़ प्लीजिंग टू द ईयर एंड एनहेंसेस रीडेबिलिटी। ठीक है, तो ये रिदम हो गया। कहने का मतलब है रिदम मतलब होता है पैटर्न ऑफ साउंड, पैटर्न ऑफ साउंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ लो क्या होता है कि क्वेश्चन इन राइटिंग रेफर्स टू द फ्लो एंड कनेक्शन बिटवीन आइडियाज, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हम ये वाला करते हैं ना कि इसका मतलब क्या होता है, जो कनेक्शन होता है ना इन द राइटिंग रेफर्स टू द फ्लो एंड कनेक्शन बिटवीन आइडियाज इन अ टेक्स्ट। ठीक है,
तो आइडियाज़ इन अ टेक्स्ट, ठीक है। और इट इज़ अचीव्ड थ्रू द यूज़ ऑफ कोहेसिव वर्ड डिवाइसेस सच एज प्रोनाउंस हो गया जैसे, ठीक है, मतलब प्रोनाउंस हो गया, कंजंक्शन हो गया, गॉट इट, और ट्रांजिशन वर्ड्स, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो आपका ये जो वर्ड है क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि दैट इज़ रेफर टू द फ्लो एंड कंजंक्शन बिटवीन आइडियाज़। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि स्पेशली कहानी या कोई स्टोरी की कोई ख़ास बात क्या होती है। कहानी की सिर्फ एक ही तो बात होती है ना, कि कहानी में एक आइडिया होता है, दूसरे आइडिया से वो कनेक्ट होता है ना। तो जैसे कि मान लो कोई किंग है, उसके 4 बच्चे थे और सभी सबको इक्वली प्यार करता था, लेकिन अभी लेकिन जैसे कि शब्द है लाइक दीज कंजंक्शन हो गए, इनसे क्या क्या अलग अलग सेंटेंसेस को कंजेक्ट किया जाता है, मतलब लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है, ताकि आइडियाज़ का जो फ्लो है वो बना रहे। तो यही कनेक्शन, यही फ्लो ऑफ आइडियाज़ होते हैं जिन्हें क्वेश्चंस बोलते हैं। ये कैसे कोई जैसे कहानी में किसी भी स्टोरी में हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे ला सकते हो आप, तो आप कोहेसिव डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो, जैसे प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हो ना, कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ट्रांजिशन वर्ड्स कैसे होते हैं, और उनके सॉरी सबसे जैसे कि मतलब कहने का ये है कि इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, दोनों काम करने हैं, द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं आपको, 4-5 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आइडेंटिफाई करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आएगा आपका, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो पहला हम ले लेते हैं, द प्लांट्स इन हर हाउस साइलेंटली बेग्ड टू बी वाटर्ड। मतलब ये है कि अगर मान लो इसको सिंपल मैं इसका वो करूँ, ट्रांसलेट करूँ, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, द प्लांट्स इन हर हाउस, कि उसके घर में जो पौधे हैं ना, उन्होंने साइलेंटली बेग्ड टू बी वाटर्ड, उन्होंने धीरे से, बेग्ड होता है जैसे भीख मांगना, कि पानी के लिए भीख मांगी या पानी को मांगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझो कि जो प्लांट्स है ना, दे आर नॉट ह्यूमन, ठीक है, क्योंकि मांगना, बात करना, कहना किसी से, ये ह्यूमन्स का काम होता है, प्लांट्स का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलंकार जो यूज़ हुआ है ना, जो फिगर ऑफ स्पीच है, वो यहाँ पर हुआ है पर्सोनिफिकेशन। आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें, अलंकार वगैरह। पर्सोनिफिकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, मानवीकरण, कि यहाँ पे मानवीकरण, एक ह्यूमन की तरह इसको ट्रीट किया गया ना प्लांट्स को, एक थोड़ा सा उसको एक उसकी उपमा सी दे दी है जैसे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा आता है आपका, बैरी बॉट अ बुक टू ब्रिंग टू द बैकयार्ड बारबेक्यू। इसमें क्या अलंकार आएगा, इसमें आएगा आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पर सेम क्या क्या है, बी 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 बी, ये हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ना रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एलिट्रेशन। फिर है आपका आता है थर्ड, कैन यू स्पेयर योर वॉलेट। स्पेयर का मतलब होता है बांटना, योर वॉलेट मीन्स पर्स, कि क्या आप अपने पर्स को बांट सकते हो। पर्स तो नहीं बांटते ना, कोई भी नहीं बांट सकता, ऐसा होता भी नहीं है। तो पहले तो देखो यहाँ पर इस सेंटेंस को समझो और इसमें देखो कि यहाँ पे अलंकार कौन सा यूज हुआ है। यहाँ पर हुआ इसका मेटोनिमी, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप, कि इसको ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल लाइक इसका मीनिंग हम कैसे बता सकते हैं कि क्लोजली एसोसिएटेड विद समथिंग। अब यहाँ पर स्पेयर दिया हुआ है, वॉलेट दिया हुआ है, तो वॉलेट का तो स्पेयर नहीं कर सकते ना। वॉलेट का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प, मनी, ठीक है। तो तभी तो इस क्वेश्चन को आप समझोगे ना कि मनी को तो स्पेयर कर सकते हैं ना, वॉलेट को नहीं कर सकते। तो वॉलेट की तो एक तरह से उपमा दी गई है,
ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर है आपका ही इज़ रनिंग फास्टर देन द विंड, कि वो हवा से भी तेज़ भाग रहा है। क्या पॉसिबल है? इमेजिनेशन में तो पॉसिबल होता है, बट वैसे तो नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अलंकार आपका? हाइपरबोल। हाइपरबोले, ठीक है। इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, खुद में ही कुछ कंट्राडिक्शन हो जैसे, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी खुद में नहीं होता वो। चलो नेक्स्ट आता है डीप डाउन यू आर रियली शैलो, इसमें आ जाएगा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, ठीक है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि खुद में ही कॉन्ट्रडिक्शन होना, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सुनने में तो नॉनसेंस ही लगेगी बट उसका मीनिंग जो है वो मीनिंगफुल होगा। जैसे इसमें बोला है कि डीप डाउन यू आर रियली शैलो, कि जैसे इसमें बताया गया है कि तुम अपने अंदर झांकोगे तो अपने आप को खोखला पाओगे। देखो इंसान खोखला तो नहीं होता ना, लेकिन ये एक पैराडॉक्स है, एक अलंकार के साथ इस तरह से बात को मतलब सेंटेंस को बताया जा रहा है कि वो सुनने में तो थोड़ी सी नॉनसेंस लगेगी कि खोखलापन कैसे हो सकता है, बट जो मीनिंग निकल के आता है ना वही चीज़ जो है यहाँ पर शो हो रही है। तो यही बताना है आपने। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, फोर्थ में। फोर्थ आपका है मैच द मॉडल वर्ब्स फ्रेजेस विद देयर मीनिंग, ठीक है। इसमें मॉडल्स भी हैं, इसमें वर्ब्स भी हैं, फ्रेजेस भी हैं, और उनके मीनिंग्स के साथ आपको इनको पेयर में बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो आप देख लो यहाँ पर ये सारे के सारे मॉडल्स दिए हुए हैं और इनको लिंक कर दिया है बी के साथ, है ना। और बी को अगर मान लो किसी भी मॉडल के साथ बी आ जाता है तो उसका मतलब होता है होना, ठीक है। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब क्या होता है कि यू मस्ट बी, मतलब होना ही चाहिए, कि यू आर सो इंटेलिजेंट, यू हैव द डीप नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो यू मस्ट बी अ टीचर, है ना, यही होता है ना। तो पहले तो मैं बता दूँ कि इस वाले क्वेश्चन के आगे जो है स्टार लगा लेना सॉरी मेरा स्टार गंदा बन गया, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, हमेशा मतलब हमेशा ही आते हैं, ठीक है। तो मस्ट भी आ गया, तो यहाँ से आप जब इनमें से देखोगे तो कौन सा आएगा? ऑलमोस्ट सर्टेन, मस्ट बी, ठीक है। सेकंड आता है कुड बी। कुड बी का मतलब पॉसिबिलिटीज़ देयर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइट बी, मतलब लेस पॉसिबिलिटी, जहाँ पे कम होती है ना पॉसिबिलिटी उसके लिए, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसको हटा देती हूँ मैं। माइट बी का मतलब होता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो, तो पॉसिबल बट अनलाइकली, ठीक है। डी आता है कांट बी। कांट बी मतलब जो हो ही नहीं सकता, मतलब नियरली इम्पॉसिबल। नीड टू, नीड टू क्या होता है? सिंपल सा है, वैसे भी जो लास्ट बचा है वही होगा। नीड टू मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो ज़रूरी है, नेसेसरी। तो ये वाला आपने ऐसे करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन। तो ये वर्ड की अपने वर्ब की फॉर्म बतानी है, ठीक है। इसको कर लेते हैं। चलो इसको कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन। फर्स्ट है द स्कल्पचर लुक्स सिंपल, मीन्स जो मूर्ति है वो दिखने में सिंपल है। इन फैक्ट इट वॉज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टू मेक, मतलब कोई एक मूर्ति है जो दिखने में तो बहुत आसान है, लेकिन उसको मतलब कैसे बताएं कि इसको बनाना बहुत मुश्किल था। तो अच्छा वर्ड्स क्या दिया हुआ? डिसीव। डिसीव मतलब जो कोई ऐसी चीज़ जो जैसी है वैसी नहीं है, मतलब एक तरह से धोखा देने वाली चीज़। तो यहाँ पे ना जो डिसीव है ना, इसको हम बना देंगे, ये मतलब हमने बनाएंगे डिसेप्टिवली बन जाएगा ये, डिसेप्टिवली, ठीक है। इसका मीनिंग देख लेना, स्पेलिंग आई थिंक मैंने ठीक लिखी है, और अगर नहीं लिखी है तो आप लोग चेक कर लेना, थोड़ा सा इतनी गलती तो चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका है एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजी, सॉरी कहाँ गया ये, ए के बाद सी, बी आएगा यहाँ पर। एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजी मीन्स दैट द वर्ल्ड ऑफ फिल्म इज कॉन्स्टेंटली चेंजेस,
कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहा है ना, तो इसका मतलब है सीधा सीधा अंडरगोइंग। राज दिल्ली लास्ट विजिटेड, इसमें हम क्या डालेंगे, वर्ड की थर्ड फॉर्म विजिटेड, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वीकेंड आया हुआ है। सिंपल सा हो, समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट आते हैं, माई अंकल डैश अ वॉच फॉर मी ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, कि जो मेरे अंकल है ना वो मेरे नेक्स्ट बर्थडे पर एक वॉच भेजेंगे। फ्यूचर में आ गया ना, फ्यूचर के लिए क्या करते हैं हम, विल और शैल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा विल सेंड, माई अंकल विल सेंड अ वॉच नेक्स्ट टाइम। ओके, फिर है इट हैविली येस्टरडे, मतलब कल बहुत सारी बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई, तो रेन जो है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी। येस्टरडे आ गया ना, पास्ट आ गया, तो रेन्ड, इट रेन्ड। ठीक है, वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल, वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल, एक तो ये प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, गॉट इट। और ये है वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, गो टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हाँ जी, ये है आई सेल शुगर फॉर ₹40 अ किलो, तो इसमें क्या आएगा, इसमें सेल, सेल्स या सोल्ड। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कोई ऐसा डिफाइन तो नहीं हुआ है कि आप इसमें सेल भी कर सकते हो, सेल्स भी कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आता है कि मैंने, उसने, वो बेचता है या उसने बेचा, तो उसके हिसाब से वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएंगी। फिर है व्हेन वी ट्रैवल माई सिस्टर यूजुअली, ये तो सिंपल सा है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो मेरी जो सिस्टर है वो यूजुअली सो जाती है, स्लीप्स ओनली, ऐसे इसमें लग जाएगा। आफ्टर लिसनिंग द जोक, आफ्टर लिसनिंग द जोक सुमित स्टार्टेड गीगल, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ING आ गया है, तो गिगलिंग, सीधा सीधा यहाँ पर ING लग जाएगा। तो आफ्टर लिसनिंग द जोक सुमित स्टार्टेड गिगलिंग। वी इन द बस टुमारो मॉर्निंग, एक तो यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि हम सुबह बस से जाएंगे, तो ट्रैवल, ट्रैवल के लिए मान फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल शैल यूज़ होती हैं, आपको पता है, विल या फिर शैल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका सीधा सीधा विल, कि वी विल ट्रैवल इन द बस टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज बिलो विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम्स given in the box, make necessary changes to the idioms to make them grammatically fit in with the sentences। 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है कि चेंजेस टू द इडियम्स टू मेक देम ग्रामेटिकली फिक्स। यहाँ पे है कि आई वुड लाइक टू, अब इसमें से अगर तुम यहाँ से लेना चाहोगे कोई सेंटेंस, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट, यहाँ पे आ जाएगा ये, दैट दिस एरिया हैज़ गॉन विदाउट वाटर फॉर अ होल वीक। गॉट इट। सेकेंड है, रीना टुक टू एक्टिंग, तो यहाँ से अब आपको, अब मैं सारे नहीं बताऊँगी, इनमें से आपको यहाँ से करेक्ट वर्ड लेने हैं और ये सेंटेंसेस को कंप्लीट, ये है जैसे, गॉट इट, माई फादर वॉन्टेड मी टू फॉलो द वॉट, यहाँ पे क्या आएगा, एंड प्रैक्टिस लॉ लाइक ही डिड एंड हिज फादर बिफोर हिम। ठीक है, ये सारा करना है। उसके बाद आता है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को भी ना स्टार लगा लेना, हमेशा आता है, ये कर लेते हैं फटाफट से, कि वी शुड ईट। देखो आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला कर लेते हैं, वी शुड ईट एप्पल अ डे, वोवल आया है, सिंपल सा एन आ जाएगा। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वोवल आ गया। ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वोवल तो आया है बट जो साउंड है वो वाई की आ रही, तो यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गिव मी बुक आई गेव यू येस्टरडे। देखो वैसे तो यहाँ पर आप लोग ए लगा सकते हो, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली क्या बताया है कि गिव मी बुक, कौन सी बुक, विच आई गेव यू येस्टरडे, कि जो मैंने तुम्हें कल दी थी वो वाली बुक। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द, जब हम कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे होते हैं।
ऑलवेज हेल्प पुअर एंड नीडी। द क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर किसी एक पुअर या फिर एक नीडी की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर द आ जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर आपका आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स इंडिकेटिंग कैजुअल एंड टेम्पोरल रिलेशन। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस को लिंक करते हैं आपस में, तो उन वर्ड्स को आपने यूज़ करना है कि देयर वाज हार्डली एनी स्पेस फॉर मी नेक्स्ट टू माई सन, आई डिसाइडेड टू लीन बैक अगेंस्ट द विंडो एंड आई सिट थ्रू द नाइट। तो पहला हम पढ़ लेते हैं, देयर वॉज हार्डली एनी स्पेस फॉर मी नेक्स्ट टू माई सन, कि मेरे सन के साइड में हार्डली थोड़ी सी जगह थी। आई डिसाइडेड टू लीन बैक अगेंस्ट द विंडो एंड सिट थ्रू द नाइट। सो मैं डिसाइड किया कि मैं विंडो वाले सीट पे बैठूंगा और सारी जो पूरी रात है मैंने वहीं पर उसी सीट पर निकाली। तो एक तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आपका, या तो आप सो कर सकते हो या देयरफॉर। ठीक है, सो आई डिसाइडेड या देयरफॉर आई डिसाइडेड, ये यहाँ पे आप ऐसे डाल सकते हो। फिर है परमानेंट डाइटिंग इज़ हार्डली फन, मैनी पीपल प्रेफर अ कैश डाइट, दिस कैन बी नॉट ओनली हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये आप पूरा पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरा इस तरह से देख लेंगे आप। तो अगर मैं ज़्यादा सारा बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये सारे आपने लिंक करने हैं इस तरह। ये नेक्स्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये सारा पढ़ लेना और कर लेना इसको। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेम द रेटोरिकल डिवाइसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रेटोरिकल डिवाइसेस क्या होती हैं? तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेटोरिकल डिवाइसेस होती क्या हैं। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो जैसे जब एक राइटर या एक ऑथर अपने कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है या अपने इमोशंस बताना चाहता है, तब जब किसी ऑडियंस को वो अपने से कनेक्ट करना चाह रहा होता है, ठीक है, विद द बेस्ट वे ही कैन कन्वे हिज मैसेज ऑल्सो, तो वो होती हैं रेटोरिकल डिवाइसेस। तो उनका कैसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, वो सारा आपने देख लेना है इसमें। ठीक है, फिर 9 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। डिफाइन द फॉलोइंग गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स, कि ये हैं क्या, इनके मीनिंग बताने और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देने। तो सबसे पहले जैसे पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है कि पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और इलॉजिकल एट फर्स्ट बट रिवील्स डीपर। ठीक है, ये मीनिंग पढ़ के जाना। ऐसे ही आपने इनका एंटीथेसिस का मीनिंग बताना है। इसका तो सिंपल सा ही है, थेसिस के जो एंटी होते हैं उनको एंटीथेसिस बोलते हैं। एलिगोरी, एलिगोरी क्या होता है इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी तुम लोग पढ़ना। एलिगोरी इज ए नैरेटिव और आर्ट वर्क इन विच कैरेक्टर्स, इवेंट्स और सेटिंग्स रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। गॉट इट? नेक्स्ट आपका इमेजरी। फिर है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनेशन इस तरह की इमेजिनेशन करना, जैसे कि जैसे तुम लोग हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हो ना, जैसे हॉन्टेड मूवीज़ होती हैं तो उसमें कैसे दिखाया जाता है, मतलब स्पूकी फेस, लॉन्ग हेयर्स और मतलब गंदे गंदे हाथ, नेल्स, वो सब होता है ना। तो इमेजिनेशन मतलब जो इमेजिनेशन से जो चीज़ें बनती है उस चीज़ को आपने डिटेल में बताना है। फिर लास्ट है सटायर। सटायर तो सबको पता ही है, व्यंग्य है ना। तो यही था, इन चीज़ों को आपने डीपली पढ़ के जाना है अच्छे से, और अगर बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो यही था आज का पूरा पेपर, ये जून 2024 का हमने आज एक्सप्लेन किया है, और ऐसे ही आपका दिसंबर में भी आने वाला है। पैटर्न सेम रहेगा, इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अलग से नहीं आने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।